फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोदर्शन। तो फ्रेंड्स, तो हमारा भाई फिर से लेके आ गया है जबरदस्त हैंड रिटन नोट्स और इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। बहुत ही इजी वे में जितना उससे हो सका उतना मैंने डीप एनालिसिस करके लिखा है। तो आप लोग रिलैक्स रहिए और हाँ, आप लोग वेट करिए, धीरे धीरे सारी यूनिट्स हम अपलोड कर देंगे। आज ही क्या पूरी कोशिश करेंगे अपलोड करने की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा माइनिंग एंड डाटा वेयर हाउस से। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखते जाइए, समझते जाइए एक एक स्टेप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की। ठीक है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वॉलेटाइल एंड टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर डेटा कोई वेयर हाउस है जहां हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं तो ये पक्की बात है कि सपोर्ट मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? जैसे जिस चीज को किसी टास्क के लिए दिया गया हो परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्या क्या देगा? कंसाइज व्यू अराउंड अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कंसाइज व्यू के लिए हम उस क्या कहते हैं, उससे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट पे ओरिएंटेड है, जैसे सच एज कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स इंटीग्रेशन। देखिए बेसिकली जो हम यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई डाटा है, वो हमारे प्रोडक्ट की क्या आइडिया है, प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, इन सबको एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे मैं मान लिया एक टेबल बनाया, उसमें है कि हमारे कस्टमर्स की डिटेल, तो एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कस्टमर पे बेस्ड है। ठीक है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है? वेरियस हेट्रोजीनियस डाटा सोर्स लाइक आरडीबीएमएस, ये क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फ्लैट फाइल्स, इन सब में क्या होता है? इन सबको क्या कर सकते हैं? एक इंटीग्रेट बनाते हैं हेट्रोजीनियस डाटा सोर्सेस का। ठीक है, अब होमोजीनियस में क्या होता है? देखिए डाटा सोर्स सेम होते हैं, हेट्रोजीनियस में डाटा सोर्स जो डिफरेंट होते हैं, ये उनको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, टाइम वेरिएंट क्या है? टाइम वेरिएंट बेसिकली क्या होता है कि रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा, रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो डेटा हमारे फ्लो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारे एक्सेसिंग में प्रॉब्लम कम होती है और हमें जब किसी टाइम इंटरवल पर हमें कोई डाटा प्रेडिक्ट करता है तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब नॉन वॉलेटाइल क्या है? नॉन वॉलेटाइल हम कह सकते हैं इसको डिलीट ना किया जा सके। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस इज फिजिकली सेपरेट डाटा स्टोरेज। ठीक है, इस फिजिकली सेपरेट डाटा स्टोरेज है which is transformed from the source operational relational database management system। ठीक है, तो क्या होता है? the operational updates of data do not occurs in the data warehouse। ठीक है, क्या होता है? ऑपरेशनल अपडेट्स नहीं होता है डेटा वेयर हाउस में। ठीक है, क्या होता है? अपडेट्स, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर नॉट परफॉर्म, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते हैं। अब कई बार पूछ लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? वेरियस कंपोनेंट। देखिए, ऑपरेशनल डेटा सोर्स, मैं इजी वे में जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ, आप सब समझते जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो द डाटा इज सप्लाइड फ्रॉम द हायरार्किकल एंड नेटवर्क बेस्ड डाटाबेस। ऑब्वियस सी बात है कि डाटा हायरार्किकल वे में सेपरेट होगा अपने किस चीज के हिसाब से? एक नेटवर्क डाटाबेस और हायरार्किकल मतलब हायरार्ची बनेगी एक। उसमें क्या होगा कि जो अच्छे जिनकी प्रायोरिटीज में डाटा है वो हाई जाएंगे, जो मोर इंपॉर्टेंट है और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो लोअर प्रायोरिटी पे रहेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट डाटा हेल्ड इन क्या प्रॉपर्टीज, फाइल जिस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी है सिस्टम वो प्रोवाइड करेगा। और क्या होता है? प्राइवेट डाटा इज हेल्ड ऑन वर्क स्टेशन एंड प्राइवेट सर्वर। ठीक है, जो प्राइवेट डेटा होगा ये वर्क स्टेशन और प्राइवेट सर्वर में होगा। देखिए नाम से सोचिए, ऑपरेशनल डाटा सोर्स। ठीक है, सेकंड आता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर। ठीक है, ऑपरेशनल डाटा स्टोर क्या करता है? जो रिपोजिटरी होती है, हम इसको एक फाइल कह सकते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट हम कह सकते हैं ऑफ करंट एंड इंटीग्रेटेड ऑपरेशन डाटा यूज्ड फॉर एनालिसिस। ठीक है, करंट और ऑपरेशनल डाटा का क्या कर सकते हैं? एनालिसिस करता है, यूज करता है ऑपरेशनल डाटा स्टोर करके। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड सप्लाइड विद डाटा इन द सेम वे। ठीक है, सेम वे में क्या होता है? द डाटा वेयर हाउस, ठीक है, इन सेम वे होता है, लेकिन क्या होता है? मे एक्ट एज स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया की तरह वर्क करता है फॉर डेटा टू मूव इनटू द वेयर हाउस। डेटा की क्या करने के लिए? मूव करने के लिए इन वेयर हाउस में। लोड मैनेजर बेसिकली लोड करता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को जिस परफॉर्मेंस की हमें डेटा वेयर हाउस में जरूरत होती है। ठीक है, दीज ऑपरेशन इंक्लूड सैंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, क्या कर सकते हैं? प्रॉपर इट। ठीक है, डेटा प्रिपेयर इट फॉर एंट्री इनटू द वेयर हाउस। ठीक है, इन वेयर हाउस में एंट्री के लिए प्रिपेयर करते हैं। वेयर हाउस मैनेजर क्या कर सकता है? वेयर हाउस के डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, और एनालिसिस करता है ऑपरेशनल डेटा को, जैसे मैं किस चीज के डाटा के इंश्योरेंस को, उसकी कंसिस्टेंसी को, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्या होता है? मर्जिंग ऑफ सोर्स डाटा की मर्जिंग वगैरह, ईटीसी वगैरह। ठीक है, क्वेरी मैनेजर क्या करता है? जो हमें ऑपरेशनल एसोसिएट मैनेजमेंट होता है उसमें क्या कर सकता है? हमारे क्वेरी को यूज करके हम उसके डिटेल्स के हिसाब से हमें क्या किस क्वेरी की हमारी नीड है, कौन सी क्वेरी हमें किस अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। क्वेरी से हम क्या कर सकते हैं? किसी डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं
और क्या कर सकते हैं, शेड्यूलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरीज, शेड्यूल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरीज को, ठीक है। अब मेटा डाटा, अब मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा बेसिकली हम कह सकते हैं जो किसी डाटा का डाटा रखता हो, किसी डाटा का इंफॉर्मेशन जो रखता है वो मेटा डाटा होता है, ठीक है। एंड यूजर एक्सेस टूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन ग्रुप्स, ठीक है। इसमें ओलैप, डाटा माइनिंग, यही सब भाई हम सब आगे समझते चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो 6 पार्ट है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो में बेसिकली क्या होते हैं, 5 चीजें होती हैं, ठीक है। हम आपको एक डायग्राम ये नीचे दिया हुआ, इसी से भी हम पूरा समझा देंगे, आपको ऊपर कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बस आप देखते जाइए और एक ही बार में आप डायग्राम पूरा समझेंगे। डाटा फ्लो में क्या होता है, इन फ्लो, अप फ्लो, डाउन फ्लो, आउट फ्लो एंड मेटा फ्लो। इन फ्लो में क्या होगा, एक्सट्रैक्शन एंड लोडिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अप फ्लो में क्या होगा, एडिंग वैल्यू, देखिए ऑब्वियस सी बात है, इन मतलब डेटा अंदर आ रहा है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड लोडिंग हो रहा है सिस्टम से वेयर हाउस में। अप फ्लो क्या हो रहा है, एडिंग वैल्यू डेटा इन वेयर हाउस थ्रू समराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम डाटा वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। और डाउन फ्लो में क्या होता है, द प्रोसेस एसोसिएटेड विद अचीविंग एंड बैककमिंग ऑफ डाटा इन वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस के अचीविंग और आर्चीव, जो आर्चीव करते हैं, आपने मेल में देखा आर्चीव करते हैं या बैकअप लेते हैं, ठीक है, उसे डाटा फ्लो, उसको डाउन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब आउट फ्लो क्या होता है, द प्रोसेस एसोसिएटेड विद मेकिंग द डाटा अवेलेबल टू द एंड यूजर, जो एंड यूजर के लिए डाटा अवेलेबल कराता है, एसोसिएट करता है प्रोसेस, उसको बोलते हैं आउट फ्लो। अब मेटा फ्लो क्या है, द प्रोसेस एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ मेटा डाटा, मेटा डाटा के मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, मेटा डाटा मैंने आपको बताई है, वो मेटा फ्लो होता है। अब देखिए बहुत ही जीबी में पूरा डाटा वेयर हाउस, इन फ्लो, आउट फ्लो सब बता देंगे, ठीक है। यहाँ ऑपरेशनल सिस्टम है, इस मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए ढेर सारे मॉल्स हैं, ये हमारा पहला मॉल हो गया, दूसरा मॉल हो गया, तीसरा मॉल हो गया, इन सारी मॉल के फाइल्स हो गए। हम क्या करेंगे, इन डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ईटीएल में, क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेटिंग सिस्टम या एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। तो इसमें क्या होता है, हम सारे डाटा को, ऑपरेशनल डेटा को लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, लोड करेंगे, ईटीएल प्रोसेस होता है डेटा वेयर हाउस में जाने से पहले, ठीक है। और ऑपरेशनल सिस्टम क्या होता है, फ्लैट फाइल्स। ऑपरेशनल सिस्टम में जितने भी मान लिया हमारे मॉल 1 का जो डिटेल है, मॉल 2 का जो डिटेल, मॉल 3 का डिटेल है, वो सब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है ईटीएल के थ्रू डेटाबेस में, सॉरी डेटा वेयर हाउस में जा रहा है। डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस अलग है, अब उसका दोनों को आपको नीचे समझा देंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं दिक्कत है, सब समझ जाएंगे आप, ठीक है। ऑपरेशनल डाटा और फाइल क्या होता है, ईटीएल के थ्रू, ये एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लोड कर रहा है किसमें, डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस में जब लोड हो गया तो ये टाइप के सर्वर बन गया, जिसमें मेटा डाटा होते हैं, रिलेटेड डाटा, रॉ डाटा और समरी डाटा, ठीक है। किसी डाटा की समरी और रॉ डाटा, जिस डाटा के थ्रू हम दूसरा नया कोई रॉ मटेरियल से, आप समझिए रॉ डाटा, रॉ मटेरियल बहुत आसान है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सब समझ में आ जाएगा। डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अब डेटा वेयर हाउस जब आ गया तो ओलैप एनालिसिस करेंगे, ओलैप एनालिसिस भी हम आपको नीचे बताएंगे कि ओलैप क्या होता है, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग करेंगे और डेटा माइनिंग, क्योंकि डाटा निकालना होगा, ऑब्वियसली बात है डाटा माइनिंग होगी। अब आते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो इन डाटा वेयर हाउस, ठीक है। जो डाटा वेयर हाउस का इंफॉर्मेशन फ्लो होता है ये यही है, ठीक है। ऊपर जब क्वेश्चन आएगा इंफॉर्मेशन फ्लो तो यही आपको लिखना है, और ये आपको डायग्राम बनाना है, और ये आपको लिखना है कि कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर पूछते हैं, ठीक है, ये जरूर आता है, मतलब चांस से किया जाए तो 3 टियर में आप बस इसी चीज को पलट दीजिए, इसी चीज को रोटेट कर दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे। ये देखिए 3 टियर, हमने ईटीएल वेयर हाउस जो हमारे ये पूरा प्रोसेस है, इसको हमने ले लिया है एक में, ठीक है, सबसे बॉटम लेयर, और ओलैप सर्वर सेकंड, उसके बाद डेटा माइनिंग। अब देखिए इसमें क्या करना, कुछ नहीं, देखिए हमारा डेटा सोर्स है, सबसे नीचे वाली लेयर, मतलब हम डाटा कहीं से ले रहे हैं, जो मान लिया हमारे ढेर सारे मॉल है, उससे हमने क्या किया, ले एटीएल लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया और लोकेट किया, ठीक है। अब वो गया, जब एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोकेशन हो गया, फिर ये डाटा वेयर हाउस में जाता है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। फिर डाटा मार्ट, डाटा मार्ट क्या होता है, सेम टाइप के डेटा को धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आप कहाँ देखते हैं, जैसे मॉल गए भी, आप किसी शॉपिंग मार्ट में गए तो क्या होता है कि जैसे फ्रिज की चीजें अलग, जो फ्रिज से रिलेटेड रेफ्रिजरेशन है उसमें अलग रखे हैं, उसमें ढेर सारी कंपनी है, खाने के प्रोडक्ट्स अलग रखे हैं, तो डाटा मार्ट्स होते हैं सेम टाइप के डेटा जो होते हैं, जिसके इजिली एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए हमें डेटा वेयर हाउस से हमें कोई चीज चाहिए, मान लीजिए वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो हम इस प्रोडक्ट में चले जाएंगे, इस तरह का। अब मिडिल लेयर में क्या था, ओलैप सर्वर। ओलैप सर्वर में क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये जो सर्वर, जो हमारा ये डाटा है, ये ओलैप सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। ओलैप सर्वर आगे पूरा हम ओलैप, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ओलैप हम आपको नीचे समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉप टियर होता है वो क्या कर सकता है, डाटा माइनिंग, रिपोर्टिंग टूल और एनालिटिक्स टूल, यही है, देखिए, ठीक है, बहुत आसान है। आप देखते हैं क्या सकते हैं, बॉटम टियर क्या होता है, इज आर्किटेक्चर,
ठीक है। बॉटम टियर ऑफ द आर्किटेक्चर क्या होता है डेटा वेयर हाउस का, ये डेटा सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, इट इज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। इसमें रिलेशनल डेटाबेस, भाई किस डाटा से कौन सा रिलेशन है, बॉटम टियर आप देख के आराम से बना के लिख सकते हैं। इसमें डाटा मार्ट वगैरह होते हैं। ये क्या कर सकते हैं, वी यूज द बैकएंड टूल्स टू यूटिलाइज परफॉर्मेंस द एक्सट्रैक्शन क्लीन लोड। ये एक्सट्रैक्शन क्लीन लोड, एक्सट्रैक्शन में डेटा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लीन मतलब हम देखेंगे कि डेटा की जो सी क्वालिटी है, ये सब नीचे है। वैसे मैं आपको ये अभी ओवर भी दे रहा हूँ, नीचे वो भी समझा दूंगा, सब बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोड मतलब लोड ऑब्वियस सी बात है, सब समझ रहे हैं आप। रिफ्रेश फंक्शन, रिफ्रेश फंक्शन किस फंक्शन का यूज किस टाइप से किया जाए, ठीक है। इट में इंक्लूड क्या होता है, सेवरल स्पेशलाइजेशन डेटा मार्ट एंड मेटा डाटा रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये सब हम आपको ऊपर बता चुके हैं। मिडिल टेयर में भी क्या है और टॉप टेयर में भी क्या है, तीनों टेयर हम बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं, मिडिल टेयर में क्या होता है, कंसिस्टेंट ओलैप सर्वर। मिडिल टेयर में हम ऊपर बता चुके हैं, ओलैप सर्वर होता है फॉर फास्ट क्वेरी। हमें जब कोई क्वेरी चाहिए होगी तो हम डेटाबेस में जाकर ओलैप सर्वर में जाएंगे, क्योंकि क्या कर सकता है, रिलेशनल ओलैप, रिलेशनल आर ओलैप करके इसको बोलते हैं कई बार, कि विच इज एन एक्सटेंडेड रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कर सकता है, आर ओलैप क्या कर सकता है, मैप द ऑपरेशंस ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा टू स्टैंडर्ड रिलेशंस ऑर्डर, रिलेशनल ऑर्डर, स्टैंडर्ड रिलेशनल ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब क्या आता है टॉप टियर। टॉप टियर में मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर होते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्या होते हैं, द लेयर होल्ड द क्वेरी टूल्स एंड इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग टूल, एनालिसिस, ये सब देखिए भाई, फिर बता रहा हूँ भाई, बहुत आसान है। देखिए टॉप टियर में क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा, एनालिसिस होगा, डेटा माइनिंग होगा, ये आप आराम से बना के लिख लेंगे। अब तो भाई फोर्थ ईयर में वो सबको बनाना आ गया होगा। चलो अब आते हैं डाटा वेयर हाउस के बेनिफिट्स में। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड अ स्टेबल सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, ठीक है, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। एक स्टेबल और सेंट्रलाइज रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है, जो क्या कर सकता है, हमारे डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को हमारे क्या कर सकता है, सेव करके रखता है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग के लिए ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। अब वो कैसे, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या होगा, हमारे पास मॉल है, ठीक है। अब हमें अपने मॉल का जानना है कि हमारे जो इतने सारे मॉल खुले हुए, मान लीजिए इंडिया में हमारी 20 फ्रेंचाइजी है, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो पैसे हैं, हमारा जो कलेक्शन है, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे मॉल में कितने प्रोडक्ट टोटल आज के दिन में सेल हुए, या एक हफ्ते पहले या पिछले महीने का हमारा डेटा, कि हम पिछले महीने कितना प्रोडक्ट सेल पर कर पाए, कितना वो कर पाए। तो एक तो क्या देखिए, दो प्रोसेस होता है। एक क्या होगा, हम इस मॉल में जाकर डेटा ले, इस मॉल में जाकर डेटा ले, इस मॉल में, हर मॉल में जा जाकर डेटा ले, वो लेंदी प्रोसेस होगा और डे टू डे डेटा चेंज भी होते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस डेटा को डेटा वेयर हाउस में एक बार ले लेंगे, तो क्या होगा, हम इजीली बता पाएंगे कि जैसे हमें अब अपने डाटा का समरी चाहिए, तो हमने समरी डाटा खोल के देख ली। तो इसीलिए डेटा वेयर हाउस एक इफेक्टिव वे है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, बिजनेस ओवरऑल रिटर्न को ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या होता है, डाटा क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इसको जरूर पढ़िएगा, डाटा बेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, स्टोर करंट डेटा को स्टोर करेगा, और इसमें हिस्टोरिकल डाटा स्टोर होंगे, ठीक है। अभी आपको बताया कि डायनेमिक है, इसमें आप डाटा जो है वो एडिट अपडेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये लार्जली स्टैटिक है, इसमें अपडेशन डिलीशन ये सब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है, और ये एनालिटिक के लिए यूज कर सकता है। भाई अगर हमारे पास पिछले कोई डाटा है तो मुझसे एनालिटिक्स ऑब्वियस सी बातें कर ही सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज करते हैं, ठीक है। यूज फॉर डेली ट्रांजेक्शन, यूज फॉर एनालिटिक्स ऑफ डाटा, अभी ऊपर बता चुका है, ठीक है। एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, दोनों बता चुके। एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन एप्लीकेशंस में ओरिएंटेड होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। प्रोवाइड अ डिटेल, प्रोवाइड अ समराइज्ड, ठीक है। ये कॉन्करेंट डेटा है तो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, और ये समराइज क्या मतलब पिछले के डाटा के समरी क्या होगी वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये रिलेशनल व्यू क्या होता है, प्रोवाइड अ डिटेल किसकी चीज का, रिलेशनल व्यू का, और ये मल्टी डायमेंशनल व्यू, ठीक है। अभी मल्टी डायमेंशनल व्यू भी आपको हम समझा देंगे, बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए, ठीक है। डेटाबेस कंटेन्स हाईली डिटेल्ड डेटा, ठीक है, और इसमें हाईली डिटेल्ड डाटा होंगे, इसमें समराइज डाटा होगा। अब आ गया OLTP एंड OLAP, ठीक है। OLTP क्या होता है, वन लाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, और इसमें क्या होता है OLAP, वन लाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। तो ऑपरेशनल डेटाबेस एप्लीकेशन OLAP सिस्टम इज कस्टमर ओरिएंटेड, ट्रांजैक्शन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग आर डन बाय क्लर्क क्लाइंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, ठीक है। जब OLAP आया, ट्रांजैक्शन की बात है, मतलब इसमें हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं सर्वर की, इसमें हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस की, ठीक है। हमने ऊपर बता दिया है आपको, ठीक है। OLAP क्या होता है, वन लाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज ऑपरेशनल डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। ये OLAP सिस्टम क्या कर सकता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, इसमें ट्रांजैक्शंस एंड क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, किसके द्वारा, क्लर्क एंड क्लाइंट के द्वारा, या IT प्रोफेशनल के द्वारा होते हैं, ठीक है।
और ये ओलैप सिस्टम जो होता है ये क्या कर सकता है, मार्केट ओरिएंटेड एंड डेटा एनालिटिक्स। इसमें मार्केट ओरिएंटेड होता है भाई, हमारे डिटेल्स को, हमारे डेटा को एनालिटिक्स करने के लिए, हमारे मार्केट में क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे प्रोडक्ट्स कितने बिक रहे हैं, इन सबको क्या कर सकता है, एनालिटिक्स करता है। ये किसके नॉलेज में होता है भाई, जो वहाँ के वर्कर्स होंगे या जो मैनेजर होगा या जो एग्जीक्यूटिव होगा, एनालिसिस करेगा। ठीक है, इसमें डायनेमिक मॉडिफिकेशन वही सब आप बना के लिखिए, क्योंकि बात ये है कि ये आपका फिर उसी में आ गया, उसमें आ गया। देखिए डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस। ठीक है, ये ओलैप ओटैप का आ सकता है या ये आ सकता है। ठीक है, दोनों आप आराम से लिख सकते हैं। अब आते हैं स्टार स्कीमा क्या होता है फ्रेंड्स, ये कई बार आता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, स्टार स्कीमा सिंपलेस्ट स्टाइल ऑफ डाटा मार्ट। डाटा मार्ट का सिंपलेस्ट स्टाइल, ताकि हम डाटा इजिली एक्सेस कर पाए। ठीक है, वाइडली यूज दिस अप्रोच टू डेवलप डेटा वेयर हाउस एंड डायमेंशनल डेटा मार्ट। ठीक है, डायमेंशनल डेटा मार्ट और वाइडली यूज क्या कर सकते हैं, अप्रोच टू डेवलप डेटा वेयर हाउस। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, स्टार, ये देखिए ये हम आपको अभी वैसे बता रहे हैं, इस डायग्राम से इतना आसानी समझा देंगे, आप ये डायग्राम ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट वन और मोर फैक्ट टेबल रेफरिंग एनी नंबर ऑफ डायमेंशन। ठीक है, क्या कर सकता है, स्टार टेबल में कम से कम एक फैक्ट टेबल होगा। अब फैक्ट टेबल क्या ये भी बता देंगे आपको। मोर इफेक्टिव फॉर हैंडलिंग सिंप्लीफाइड, क्या होता है, सिंपल क्वेरीज। ठीक है, अब फैक्ट टेबल क्या है, रिकॉर्ड स्पेसिफिक इवेंट। भाई जो थोड़ा सा वर्डिंग में मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी, मेरा मतलब एम है आप लोग को समझाना। तो रिकॉर्ड स्पेसिफिक इवेंट लाइक प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, रेवेन्यू, ईटीसी। ठीक है, क्या हो सकता है, ये स्पेसिफिक इवेंट को रिकॉर्ड करता है। और क्या होता है, सेंट्रल टेबल ऑफ स्टार स्कीमा। अगर कोई स्टार स्कीमा है तो उसका जो सेंट्रल टेबल होगा वो क्या होगा, फैक्ट टेबल होगा। फैक्ट टेबल कंसिस्ट प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की आप लोग पिछले साल डेटा उसमें डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह में पढ़े होंगे, फिर से हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक सर्वर बनाया है, या हम AKTU में जैसे हम लॉगिन करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, तो जो हमारा उसमें रोल नंबर जो होता है वो हमारा प्राइमरी की होता है, क्योंकि सबका रोल नंबर डिफरेंट है। ठीक है, सबका रोल नंबर डिफरेंट। देखिए आपका मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ कई बच्चों का सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकता है, बट जो उसमें AKTU का रोल नंबर है वो सबका डिफरेंट है, तो प्राइमरी की है। ठीक है, अब आते हैं डायमेंशनल टेबल क्या है। डायमेंशनल टेबल क्या हो सकता है, स्टोर एट्रीब्यूट्स को स्टोर करता है। अब एट्रीब्यूट क्या है ये सब समझिए आप, बहुत आसान है। देखिए हम कैसे समझाते हैं, देखिए ये हो गया आपका फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में क्या हो, मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, उसमें क्या हो गया, कस्टमर की आईडी हो गई, कस्टमर का नेम हो गया, कस्टमर अमाउंट, कस्टमर कंट्री, सब कुछ हमने एक आईडी बना दी। ये हो गया फैक्ट टेबल। अब फैक्ट टेबल से में ये आ गया डायमेंशन। डायमेंशन किस चीज का, प्रोडक्ट का, डायमेंशन स्टेट का, डायमेंशन सेल्स पर्सन का, डायमेंशन कंट्री का। अब डायमेंशन में क्या होता है कि जैसे किसी एक के डायमेंशन, देखिए डायमेंशन क्या है, स्टोर एट्रीब्यूट्स। डायमेंशन में क्या होता है, एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट टेबल के बाद ये हो गया आपका फैक्ट टेबल, ये पूरा हो गया स्टार स्कीमा। और इसमें जब हमारा कस्टमर नेम, अब कस्टमर नेम या लीजिए हमने प्रोडक्ट आईडी ले ली, कस्टमर आईडी ले ली। ठीक है, अब हमने डायमेंशन, आप जब प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट में क्या होती, प्रोडक्ट नेम होगा, प्रोडक्ट नेम होगा और प्रोडक्ट आईडी होगी। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की हो गई। अब डायमेंशन जब हम किसी स्टेट का डायमेंशन देंगे तो स्टेट के डायमेंशन में हम क्या करेंगे, स्टेट के डायमेंशन में हम स्टेट का नेम लेंगे। ठीक है, तो जो ये स्टेट नेम और ये सेल्स पर्सन, कंट्री, ये सब क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, ये इसमें जितने भी पार्ट्स बनेंगे सब एट्रीब्यूट्स में आएंगे। ठीक है, और ये डायमेंशन होता है। अब इसमें ये डायमेंशन टेबल है, इसके बीच में एट्रीब्यूट है, ये फैक्ट टेबल है, और ये पूरा इसका है। देखिए कितना आसान है भाई। ठीक है, मान लीजिए हम अपने कॉलेज में हैं, हमारे कॉलेज में एक होता है, मान लीजिए कस्टमर की जगह पर स्टूडेंट ले लीजिए। ठीक है, एक स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट के कितने मतलब पैसे जमा है बाकी है, स्टूडेंट कौन सी कंट्री का, ये सब हो गया। अब जब हम स्टूडेंट के डायमेंशन पे जाएंगे तो स्टूडेंट, मान लीजिए डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डायमेंशन ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के डायमेंशन में स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। ठीक है, एक कस्टमर आईडी की जगह पर स्टूडेंट आईडी मान लीजिए, स्टूडेंट आईडी में सब चीजें आ जाएंगे, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। प्राइमरी केस में क्या हो गई, हम उसका रोल नंबर दे देंगे। ठीक है, इतना आसान है। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, हम सारी वीडियो तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जल्दी जल्दी बना के। और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में करिए, 20 रुपए का 5 यूनिट मिलेगा, और मेरे हिसाब से बहुत कम दाम है, क्योंकि आप बस इजी रिवीजन कर पाएंगे इसका। ठीक है, अब आते हैं स्नोफ्लैक स्कीमा, कई बार आता है। ठीक है, स्नोफ्लैक स्कीमा कुछ नहीं है, ये स्टार स्कीमा के क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, स्नोफ्लैक स्कीमा इज डेटा वेयर हाउस इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ टेबल ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा सच एज ER डायग्राम। एंटिटी रिलेशन डायग्राम को ER डायग्राम बोलते हैं, हम लोग पिछले साल ही पढ़े थे, किस चीज का, किस एंटिटी का किससे रिलेशन है। ठीक है, रिसेंबल है स्नोफ्लैक है। ठीक है, अब इसमें हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए जब ER डायग्राम की बात हुई तो एक लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ टेबल ऑफ मल्टी डायमेंशनल डाटा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटा के ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, जिसमें मल्टी डायमेंशन हो, ऑब्वियस सी बात है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको स्नोफ्लैक स्कीमा आराम से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, फैक्ट टेबल है। ठीक है, फैक्ट टेबल में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारी किसी कंपनी का क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू किस पे है, डीलर की आईडी, डीलर की आईडी, रेवेन्यू किसके थ्रू आता है भाई, ब्रांच, डेट, सारी डिटेल्स है जो एक फैक्ट टेबल है। ठीक है, फैक्ट टेबल हम बता चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये फैक्ट टेबल है। ठीक है, अब फैक्ट टेबल से क्या हुआ, हमारे मल्टीपल डायमेंशन एक फैक्ट टेबल के थ्रू हो सकते हैं। जैसे हमने रेवेन्यू के हमारे फैक्ट टेबल में मान लीजिए कोई डीलर आईडी है। ठीक है, डीलर, तो डीलर क्या हो गया, एक डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब डीलर से क्या हो गया, डीलर का लोकेशन, डीलर की कंट्री, डीलर का नेम, डीलर का सब कुछ हो गया। अब उसी डिसीजन टेबल से जब कुछ और डिसीजन टेबल निकल जाए जो इंटरकनेक्टेड हो, यहां से क्या हमने क्या निकाली, लोकेशन निकाल ली कि डीलर की लोकेशन और रीजन ये हमारी अलग हो गई, लोकेशन में लोकेशन, रीजन, कंट्री में कंट्री ने हमने अलग टेबल बना लिया। तो क्या हो गया, एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, हम कह सकते हैं इसको, किसका, एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया इस चीज का, स्टार स्कीमा। हम इसके भी डायमेंशंस के भी डायमेंशन निकालते हैं, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से बना के लिखेंगे, मुझे पता है आप लोग लिख ले जाएंगे। स्नोफ्लैक स्कीमा क्या होता है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार स्कीमा। बेसिक भाई, स्टार स्कीमा का एक्सपेंशन कर दो, बहुत बहुत आसान। अब फिर आते हैं, क्या क्या बार बार ये क्वेश्चन आता है, हो सकता है आए, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। फैक्ट कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, हम एक एक डायग्राम में आपको हर चीज समझा देंगे, हमने गीक फॉर गीक्स के लिया है, बहुत इजी डायग्राम है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन क्या कर सकता है, a fact constellation is a kind of schema where we have a more than one fact table sharing among them same dimension table। मतलब जैसे हमारा एक मान लीजिए डायमेंशन टेबल का है, ये इधर भी रिस्पांस दे रहा है, इधर भी रिस्पांस दे रहा है, फैक्ट टेबल है जिसके एक फैक्ट के मल्टीपल डायमेंशन हो। ठीक है, इसमें क्या था, फैक्ट टेबल एक ही है। ठीक है, उसके डायमेंशन के डायमेंशन है, इसमें क्या हो गया, फैक्ट टेबल के मल्टीपल डायमेंशन है और वो डायमेंशन किसी दूसरे फैक्ट टेबल के डायमेंशन से इंटरकनेक्टेड है। बस इतनी सी बात है। अब हम इस एग्जांपल से आपको पूरा समझाते हैं। जैसे हमने एक डायमेंशन टेबल, हमारा फैक्ट टेबल से हम समझते हैं, डायमेंशन समझ में आ गया। देखिए हमारे कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट है, अगर प्लेसमेंट है और वर्कशॉप है, तो उस दोनों में प्लेसमेंट किसके लिए हो रहा है, स्टूडेंट के लिए हो रहा है, और वर्कशॉप भी स्टूडेंट के लिए हो रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, स्टूडेंट कॉमन हो गया। ठीक है, टीपीओ क्या हो गया भाई, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस मान लीजिए आपको नॉर्मल। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस दोनों देखेगी भाई, वो ये भी देखेगी कि स्टूडेंट ने वर्कशॉप किया है कि नहीं और स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब वर्कशॉप क्या होता है, किस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हो रही है वर्कशॉप की, और प्लेसमेंट की किस कंपनी प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए ये फैक्ट टेबल इन डिसीजन टेबल से कनेक्टेड है और डिसीजन टेबल इन फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है, और ये डिसीजन टेबल कॉमन है, इतनी आसान है भाई। ईटीएल क्या होता है देखते हैं, ईटीएल स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड एंड इट्स प्रोसेसिंग इन डेटा वेयर हाउस एक्सट्रैक्ट। देखिए इसमें क्या है, इसमें ईटीएल क्या है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड है। ठीक है, ये आप लैंग्वेज पे मत ध्यान दीजिए, मैं आपको इजी में बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट क्या है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, द स्टेज एक्सट्रैक्ट डाटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्मेट। ठीक है, जिससे क्या होगा, सुटेबल क्या हो सके, लोड हो सके इन डेटा वेयर हाउस। इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा, जो हमें डाटा चाहिए, डिटेल चाहिए, सोर्स सिस्टम से किस किस चीज में स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में। तो पहले तो हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब डाटा ले लेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो इजिली एक सुटेबल वे में हमारे वेयर हाउस में स्टोर हो जाए। ठीक है, और लोड में क्या करेंगे, आफ्टर डेटा इज ट्रांसफॉर्म हम वेयर हाउस में लोड कर देंगे। देखिए ये हो गया एक्सट्रैक्ट, हमने इतनी चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली, इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक एरिया बना ली, और उससे फिर डेटा है वेयर हाउस में लोड कर दिया। भाई इतना आसान है, आपका डायग्राम बेस, आप एक बार वीडियो देख के और नोट्स देख के चले जाएंगे, डायग्राम सब बन जाएगा। ठीक है, अब 5 स्टेप होते हैं ईटीएल प्रोसेस के। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म, लोड एंड एनालिसिस। देखिए एक्सट्रैक्ट में क्या हुआ, रिट्रीव डाटा हो गया, रॉ डाटा। ठीक है, डेटा पूल से अब उस डेटा को क्लीन करेंगे, मतलब उसकी क्वालिटी को देखेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पूल इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द डेटा पीरियड टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डाटा की क्वालिटी देखेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे कि स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे ताकि हम करेक्ट टारगेट सोर्स को मैच करा पाए। लोड क्या करेंगे, हम उसको वेयर हाउस में लोड करेंगे और एनालाइज करेंगे। बिग डेटा एनालिसिस इज प्रोसेस्ड विद द वेयर हाउस इनेबलिंग द बिजनेस टू गेन इनसाइट फॉर्म ऑफ द कलेक्टिवली कॉन्फ़िगर्ड डेटा। ठीक है, कलेक्टिवली कॉन्फ़िगर्ड डेटा, तो इसमें हम एनालाइज करेंगे क्या, बिग डाटा एनालिसिस प्रोसेस्ड विद इन द वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस में बिग डेटा का एनालिसिस होगा, प्रोसेस होगा, और एनालिसिस हम इसलिए भी करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और हमें उसके इनेबलिंग बिजनेस गेन के लिए हम कितना उसको इजीली यूज कर पाएंगे। बात है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, और डेटा मार्ट का रूल भी, डेटा मार्ट क्या होता है, स्मॉलर देन डेटा वेयर हाउस जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ अ बिजनेस। और ये क्या होता है, सिंगल डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। जैसे हमारा जो मार्ट होता है उसमें आप देख लीजिए, आप इजीली समझ जाएंगे, डेटा मार्ट वैसे शॉपिंग मार्ट,
ठीक है, बस सेम टाइप के डाटा, सिंगल डिपार्टमेंट, किसी एक डिपार्टमेंट का डाटा, जैसे हमारे कॉलेज में एक डिपार्टमेंट स्टूडेंट का होता है, एक टीचर्स का होता है, एक फैकल्टीज का होता है, एक एचओडीज का होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सब डेटा मार्ट्स हो गए। ठीक है, ये आप उस हिसाब से समझ जाएंगे। अब डेटा मार्ट में क्या होता है, अब उसके बाद आता है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो ये देख लेंगे। द करंट ट्रेंड इन डेटा वेयर हाउसिंग इज टू डेवलप अ डेटा वेयर हाउस विथ सेवरल स्मॉलर रिलेटेड डेटा मार्ट्स फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेरीज। ठीक है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेरीज के लिए, जैसे हमें किसी टीचर या स्टूडेंट की डिटेल चाहिए तो हम उसी डेटा मार्ट में जाएंगे ना, पूरा वेयर हाउस क्यों खंगालेंगे। और इसके भाई इंपॉर्टेंस तो अपने हिसाब आप अपने हिसाब से लिख जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंस सबसे हम बता चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ये बहुत बार आता है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल क्या है या 2D से 3D में कैसे बदलते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, इज अ मेथड व्हिच यूज्ड टू ऑर्डरिंग डेटा द डाटाबेस अलोंग द गुड अरेंजमेंट असेंबल इन कंटेंट इन डाटाबेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, हम एक डेटाबेस को, डेटा को डेटा वेयर हाउस में किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में, किस प्रॉपर अलाइनमेंट में स्टोर करते हैं, वो होता है। ठीक है, अब ओलैप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग होती है, वेयर हाउस यूज मल्टीपल डायमेंशनल डेटा। अब हम इसको आराम से समझाते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली होते हैं 6 स्टेप। पहले क्या हो गया, देखिए इसको बनाने के मल्टी डायमेंशनल डेटा हम क्या करेंगे, डेटा असेंबल करेंगे क्लाइंट से। मान लीजिए हमारे एक दुकान है, ठीक है, हम एक डायग्राम से समझाना है। मान लीजिए हमने लखनऊ में एक शॉप खोली है। ठीक है, टाइम क्वार्टर मतलब मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर मतलब पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, जन से मार्च, अप्रैल से जून, उसके बाद ऐसे करके सालों भर का। हमने देखा कि हमारे जो आइटम है जो बेंगलोर में, वो क्या 350 जैम्स बिक रहे हैं पैकेट। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, और ब्रेड इतना बिक रहा है, शुगर इतना बिक रहा है। ये हमारा एक लोकेशन हो गया बेंगलोर का। ठीक है, ये हो गया 2D फैक्ट्री। अब उसी में हम 3D डाटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब इसी से आप 2D 3D मल्टी डायमेंशन देख लीजिए कितना आसान है, ये भी देख लीजिए भाई, जितना इजी हो सकता था मैंने बता दिया। अब 2D फैक्ट्री क्या हो गई, हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइम क्वार्टर सेम है, हमने लोकेशन और बढ़ा दी। ठीक है, एक टाइम का डायमेंशन हो गया, एक लोकेशन का डायमेंशन हुआ, आइटम का डायमेंशन, 3 डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब इसमें हर जगह की लोकेशन, अब 3D डाटा हो गया। ठीक है, 3D डाटा रिप्रेजेंट्स एट 2D। 2D में 3D डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इसी 3D डाटा को हम लोग 3D डाटा क्यूब में 3D में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, टाइम क्वार्टर हमने ले लिया, मान लीजिए 3 का हमने टाइम क्वार्टर ले लिया, या 4 का भी ले लीजिए, 3 का लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे ले लिया। यहाँ 4 मान लेंगे तो 4 का बन जाएगा। इस एरिया में पूरे में क्या है, मिल्क है। मुंबई में इतना मिल्क बिका, दिल्ली में, कोलकाता में, और ये है क्वार्टर, ये किस क्वार्टर में बिका। अब सेकंड में आते हैं एग। एग कैसे बचा, बैग कैसे बचा। देखिए, इतना आसान है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ओलैप क्या, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कितना इजीली आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है ओलैप ऑपरेशन। ओलैप ऑपरेशन क्या करते, इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं, रोलिंग अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस एंड डाइस सेम लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, आप चाहे तो 5 कर सकते हैं। ठीक है, ओलैप ऑपरेशन में, ओलैप ऑपरेशन जैसे ऑनलाइन जो है, हमने आप यही बताया है ऊपर देखिए, ये ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग जो है, वो क्या कर सकता है, एनालिसिस करता है। इसके थ्रू हम आप इजिली एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि क्यूब हमने बना लिया जिसमें ढेर सारे में डाटा है। अब देख लेते हैं रोल अप क्या है। रोल अप में क्या करते हैं, परफॉर्म एग्रीग्रेशन ऑन अ डाटा क्यूब इन एनी फॉलोइंग बेस बाय क्लाइंबिंग। देखिए, रोल अप, डाइस, पाइवोट, स्लाइस और ड्रिल डाउन, ये पांचों एक तो हम इस तरह समझा देंगे, और एक नीचे डायग्राम तुरंत आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो नीचे डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये डेटा वेयर हाउस हो गया। ठीक है, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हमें डाइसिंग चाहिए तो हम किसी पार्टिकुलर डेटा ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ से डाइसिंग ये ले ली, ये डाइस हो गया। ठीक है, डाइसिंग ले ली, हमें यहाँ क्या पता चल गया कि कोलकाता, ये हो गया कोलकाता, कोलकाता के फर्स्ट टाइम क्वार्टर में हमारा कितना ब्रेड बिका, ये हो गया। ठीक है, ये हमने एक क्यूब ले लिया, तो ये हो गया क्यूब। भाई पीछे से कुत्ता भौंक रहा है, इग्नोर करना। ठीक है, हमारा पर्पस है इस चीज को पढ़ के हमें एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, डाइसिंग क्या हो गया कि हमारी उस पर्पस को हमने क्या किया, इस चीज को अलग कर लिया। फिर आता है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन में क्या है कि हम उसी डाइसिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी सारी डिटेल्स के लिए। ड्रिल का मतलब भी आप समझ जाइए, मतलब उसके ये आप देख लीजिए, ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ रोल अप। रोल अप में क्या होगा, आप देख लीजिए। रोल अप में ये देखिए, आप मुझे लगता है लैंग्वेज से बताते हैं। देखिए, एग्रीग्रेशन ऑफ डेटा क्यूब विद एनी फॉलो। देखो, बाय क्लाइंबिंग अप अ कॉन्सेप्ट हायरार्किकल ऑफ डायमेंशन बाय डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, 2 तरीके से हो सकता है। तो हम लोग डायमेंशन को कम कर देंगे। ठीक है, रोल अप करके डायमेंशन इसके कम कर दिए। ठीक है, हमें कुछ चीजें मिली, कुछ हमने इग्नोर कर दी, लेकिन हमने इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे हमने क्या किया, रोल अप कर लिया।
ठीक है। और ड्रिल डाउन में क्या हो गया, हमने देखिए इसमें डायमेंशन कम कर लिए, इसमें मल्टीपल और डायमेंशन बना लिए, ठीक है, डाइसिंग के और डायमेंशन हमने ड्रिल डाउन में बना लिए ताकि हमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब रोल अप के बाद होता है स्लाइसिंग। हमें पार्टिकुलर कहीं चीज, किसी चीज को कहीं से कट करना, हमें किसी बीच की इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें अगर यहाँ बीच की चीज चाहिए, बीच का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम स्लाइस करेंगे। पिवट में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब रोटेट का मतलब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए स्लाइसिंग मतलब जैसे हमें बीच का डाटा चाहिए, हमें Q2 सेकंड क्वार्टर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 20 से स्लाइस कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये देखिए आप, ये मुंबई लोकेशन मान लीजिए, ये दिल्ली है, ठीक है। अब मुंबई लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और ये थर्ड ये क्वार्टर Q3 दिख रहा है। अब जो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे भी तो होगा, 3D इमेजिन करिए, जो इसके नीचे है पीछे होगा, जो थर्ड डायमेंशन में। मान लीजिए हमें Q3 का क्या चाहिए, मुंबई में हमारा Q3 में मिल्क कितना बिका, ठीक है। तो मुंबई के Q1 का देखिए, Q1 का तो मिल्क दिख रहा है, अब Q3 का मिल्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम पिवट करेंगे, पलट देंगे। अब हम पलट दिए तो हमें दिख गया। तो फ्रेंड्स यूनिट 2 पे भी हम काम कर रहे हैं, आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स कोई भी आपको सजेशन लगता है तो आप दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।